फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टे होम एंड कीप लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जीएनएम और एएनएम में जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में आर्टिकल से क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल्स होते कितने टाइप्स के हैं, फिर इसके बाद जो है ना हम लोग पहले जान लेंगे कि आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आर्टिकल्स जो होते हैं ना दो तरह के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। ये जो है ना आर्टिकल्स होता क्या है, द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। दे आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। दो काइंड्स के आर्टिकल्स होते हैं, मीन्स टू टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, एक इनडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो होते हैं ना ए और एन होते हैं। क्या होते हैं? ए और एन। एंड डेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं? द। ठीक है, अब जो है ना ए एन आर्टिकल जो होते हैं ना उसके बारे में जानेंगे। किसके बारे में? ए एन यूज कैसे करते हैं, यूजेस ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन। तो सबसे पहले हम लोग ए एन के बारे में जानेंगे। ए एन, द आर्टिकल्स ए एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ वोवेल साउंड। जो ए एन आर्टिकल्स है ना वो ऐसा कोई वर्ड दिया होगा, ठीक है, आपको कोई वर्ड दिया होगा जैसे कि एलिफेंट, ठीक है, ये वर्ड दिया गया है। अब आप ये बताओ, एलिफेंट ये वर्ड दिया गया है, ठीक है। एलिफेंट ये जो पहला वर्ड का जो पहला है ना, मतलब बिगनिंग जो शुरुआत हो रहा है ना, ये वोवेल साउंड कर रहा है। वोवेल आपको पता है? मैं वोवेल बता देती हूँ उनको। वोवेल होता है, 5 वोवेल होता है, ए ई आई ओ यू। ओके, 5 वोवेल होते हैं। कितने? 5 वोवेल होते हैं। और जो बाकी बचते हैं ना लेटर्स, उसमें कॉन्सोनेंट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी वर्ड जो है ना, कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है ना वॉवेल साउंड करेगा तो उसके आगे हम लोग लगाएंगे ए एन। क्या लगाना है हमको? ए एन। तो देखो ई किस में आता है? ई किस में आता है? वॉवेल में आता है ना, तो ये ए एन लगाएंगे हम लोग। आपको कोई सेंटेंस दे दिया रहेगा, उसमें आपको आर्टिकल्स लगाना है, तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा वो सेंटेंस वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो जो भी करेक्ट होगा आपको वही चूज करना है, ठीक है। और बात करें ए की, तो अब देखो ए की नहीं, एक वो होता है एम पी। अब देखो ये हुआ ना, इसका जब आप पढ़ोगे ना तो इसका साउंड जो आएगा ना ये वॉवेल की तरह आएगा, एम पी। आप एम पी ए देखिए, अ का आ रहा है ना प्रोनाउंसिएशन, तो ए क्या होता है? वॉवेल होता है ना, तो इसमें कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? ए एन, ठीक है। एम पी नहीं बोलते, एम पी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल है, ही इज एन एम पी, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे आर्टिकल्स यूज करते हैं। अब जो है हम लोग ए के बारे में जाने, किसके बारे में? ए के बारे में, ठीक है। ए के बारे में, ए जो होता है ना, कोई भी वर्ड जिसका बिगनिंग मीन्स स्टार्ट जो होता है ना कोई वर्ड का, जैसे कि आपने कौन सा सेंटेंस लिया? कार, सॉरी सेंटेंस नहीं, वर्ड। जैसे कि आपने एक वर्ड लिया है कार, तो कार में जो है ना, कार का सी क्या है? सी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ए आर्टिकल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ए आर्टिकल, ठीक है। कुछ कुछ जो होते हैं ना, जैसे कि ये यूनिवर्सिटी, इसमें जो है ना
साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का। क्या आ रहा है साउंड? कॉन्सोनेंट का। तो इसमें भी है एक, ही इज अ यूरोपियन, तो इसमें भी जो साउंड किसका आ रहा है हम लोग को? कॉन्सोनेंट का। आपको ये भी देखना पड़ेगा, जैसे कि आवर होता है ना, आवर, एक मिनट, आवर। अब बताओ, आवर है, आवर का तो फर्स्ट लेटर हमारा क्या है? फर्स्ट लेटर है हमारा एच। ठीक है, एच किस में आता है? कॉन्सोनेंट में आता है, लेकिन हम इसमें जो है ना, इसके पहले हम क्या नहीं यूज करेंगे? ए यूज नहीं करेंगे, ए आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। हमको क्या यूज करना है? एन आर्टिकल यूज करना है। क्यों? क्योंकि आवर बोल रहा है, इसका साउंड जो है ना क्या आ रहा है? आवर। ठीक है, तो ये जो है ना, इसमें वॉवेल का साउंड आ रहा है, तो इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा? एन आर्टिकल। आवर हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, तो हम लोग क्वेश्चंस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एक बार दा का देख लेते हैं। देखो, दा का जो है ना यूज करते हैं, यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। द इज यूज्ड इन द फॉलोइंग कॉन्टेक्ट्स। When we talk about a particular person, जब हम लोग बात करते हैं किसी particular person के बारे में और thing के बारे में, और one already mention, कोई already mention है, ठीक है, तो हम लोग द यूज करेंगे। ठीक है, कोई पार्टिकुलर पर्सन के बारे में या थिंग्स के बारे में, जैसे कि देखो गंगा, ये पार्टिकुलर है। ठीक है, पार्टिकुलर है, गंगा हो गया, और रामायण हो गया, द रामायण यूज करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के आगे द टाइम्स ऑफ इंडिया यूज करेंगे। ठीक है, द अर्थ, द सन। बिफोर नेम्स ऑफ हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी जो होता है ना, उसमें जो है ना, उसके आगे भी हम लोग क्या यूज करेंगे? द लगाएंगे। क्या यूज करेंगे? द। जैसे कि द अर्थ, द सन, ये सब क्या है? हेवनली बॉडी है। द मून, द ईस्ट, द नॉर्थ, द इक्वेटर, ये सब हेवनली बॉडी है। एंड रामायण मैंने पहले ही बताया था, और नील हो गया। ठीक है, जैसे कि द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, अफ्रीका में जो है ना नील रिवर जो है ना लॉन्गेस्ट होता है। एंड द अल्फा, जैसे कि यहाँ देखिए, बिफोर नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड ग्रुप ऑफ आइसलैंड, रिवर्स, ओशियन, गल्फ्स, डेजर्ट, डेजर्ट में भी ओके, सहारा डेजर्ट आपने सुना होगा। एंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट नेम्स ऑफ कंट्री, कोई भी कंट्री का नेम, उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? द आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, द गंगा, द अमेजन, द नील, द अरेबियन सी, द सहारा, द ब्लैक फॉरेस्ट, द नीदरलैंड, इट इज सी। ओके, द इंडिया भी यूज करते हैं। ओके, एंड व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जब सिंगुलर नाउन जो है ना रिप्रेजेंट करता है होल क्लास को, सिंगुलर नाउन आपको पता होगा जो अकेला होता है। द लोटस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, द लोटस, लोटस जो है ना ब्यूटिफुल फ्लावर होता है। तो इस तरह से आपको यूज करना है। द काउ इज इकोनॉमिकली यूजफुल। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया ए एन द, और हाँ यही है। तो इसके बारे में तो पता चल गया। पार्टिकुलर दा का यूज करते हैं पार्टिकुलर के लिए, पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर थिंग जो भी है। ए का यूज करेंगे हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड जो आएगा कोई भी वर्ड का, तो उसको हम लोग ए का यूज करेंगे। और एन का यूज करेंगे जिसमें वॉवेल साउंड आएगा। ओके, and a or n is used before a singular countable noun when it is mentioned for the first time, जब ये मेंशन होता है फर्स्ट टाइम तब हम लोग a और n का यूज करते हैं। फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटिंग नो पर्टिकुलर पर्सन, नो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, और काफी है इतना। एंड एक और है, यहाँ देख लो, जैसे कि बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, पियानो। ठीक है, उसके आगे भी हम लोग को क्या लगाना है?
द आर्टिकल लगाना है, ठीक है। यूज क्या करना है, द आर्टिकल का यूज करना है। सी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग ऑन द पियानो, ठीक है। और फिर When a musical instrument are used as a countable noun, जब countable noun की तरह यूज किया जाता है तो हम लोग यूज करते हैं ए और एन, ठीक है। जैसे कि वी गेव हर अ हारमोनियम, हम लोग ने उसको हारमोनियम दिया था, ठीक है। इस तरह से यूज करते हैं। आई हैव बाउट अ वायलिन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, ये काउंटेबल है ना, कि मैंने एक वायलिन दिया था, मैंने उसको हारमोनियम दिया था। इस तरह से भी हम लोग इसमें आर्टिकल, जब काउंटेबल हो तो उसमें ए और एन का यूज होगा। जब पर्टिकुलर चीज हो तो उसमें हम लोग गिटार यूज करेंगे, जैसे कि मैंने गिटार बजाया, ऐसे ही, ठीक है। और फिर कोई बिफोर रिलीजियस कम्युनिटीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज आपने देखा होगा, जिसने सुना होगा, बीजेपी हुआ, आरजेडी हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, कांग्रेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे द आर्टिकल, द बीजेपी, द राजधानी एक्सप्रेस, द विराट, द टॉप, द बॉटम, द राजपूत, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि देर इज स्टिल स्नो ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, ठीक है। देर इज स्टिल स्नो ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, ठीक है। एंड जैसे कि अब जो है ना, बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी, बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी के, जो बॉडी का जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है ना हमारा, तो उसके भी आगे यूज करते हैं, जैसे कि द हेड, द टेल, ठीक है। ही वॉज हिट ऑन द हेड, ठीक है। सी पुल्ड द कार बाय द टेल, तो इस तरह से ये भी यूज करते हैं। और बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पर्सन, ठीक है, तो उसमें भी यूज करते हैं, जैसे कि कोई क्लास ऑफ पर्सन का क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें भी, द रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग। तो फ्रेंड्स चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप देखोगे भी नहीं, आपकी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डैश बैग आई फाउंड यस्टरडे कंटेंट डैश की चैन, ठीक है। यहाँ दो आर्टिकल यूज करना है हमें, ठीक है। कितना आर्टिकल यूज करना है, दो आर्टिकल। तो यहाँ पे बोल रहा है डैश बैग, तो बैग क्या है, एक पार्टिकुलर है। तो डैश बैग आई फाउंड यस्टरडे कंटेंट डैश की चैन। तो देखो, बैग पार्टिकुलर है, पार्टिकुलर थिंग है, तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, एक कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे इसमें। तो इसमें जो है ना, बैग पहले तो पार्टिकुलर है, ठीक है। तो हम लोग इसमें, और की क्या है, की का जो है हमारा, इसमें की जब बोल रहे हैं, इसमें कौन सा साउंड आ रहा है, वोवेल आ रहा है कि कॉन्सोनेंट, तो कौन सा आ रहा है साउंड, कॉन्सोनेंट का आ रहा है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लगेगा, द बैग आई फाउंड यस्टरडे कंटेंट अ की चैन, क्या कंटेंट था, की चैन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, आई विल गो देयर इन डैश इवनिंग, क्या बोल रहा है, आई विल गो देयर इन डैश इवनिंग, तो इसमें कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ठीक है। तो अब बताओ, इवनिंग, इवनिंग की बात कर रहा है, तो इवनिंग पता है, इवनिंग से जो है वॉवल साउंड आ रहा है, बट वॉवल यूज नहीं होगा। इवनिंग का बात करें तो हमको क्या यूज करना है, ये द, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आई विल गो देयर इन द इवनिंग, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू फाउंड डैश पर्स यू लॉस्ट यस्टरडे। बोल रहा है हैव यू फाउंड डैश पर्स यू लॉस्ट यस्टरडे। तो इसमें करेक्ट क्या होगा, द, ठीक है, द पर्स। हैव यू फाउंड द पर्स यू लॉस्ट यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज डैश मैटर ऑफ चांस, ठीक है, इट इज डैश मैटर ऑफ चांस। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें जो है ना करेक्ट आंसर होगा, इसमें भी दा ही होगा, सॉरी दा होगा, दा नहीं होगा, इसमें ए होगा, इट इज मैटर ऑफ चांस, ए राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।